हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 7 गेम थ्योरी करेंगे। ये आपकी सेकेंड यूनिट का चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें या तो 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आ जाता है या 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर आएगा 4 मार्क्स का। इसका मतलब क्या है, 16 + 4 20 मार्क्स का पेपर आएगा। या कई बार क्या करते हैं, 16 मार्क्स के साथ 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन डाल देते हैं। दैट मीन्स आपको 24 + 4 28 मार्क्स का इसमें पेपर आएगा। बट ये कभी कभी आता है तो हम एटलीस्ट 20 मार्क्स का पेपर तो इसमें से जरूर करेंगे क्योंकि इसमें थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं आपको इसकी जो थ्योरम्स है वो एंड एग्जाम्पल्स करवाऊंगी क्योंकि मैंने जो इसकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व नहीं किया है। मैंने जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी क्योंकि मैंने इससे जब मैं पढ़ती थी तो मैं इससे पढ़ी थी लास्ट ईयर क्योंकि इसी में से सारा पेपर आया था मेरा। तो बट इस साल ये प्रिसाइज की बुक आई है तो मुझे नहीं पता कि इसमें बुक पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप या तो दोनों बुक फॉलो करो या एक बुक फॉलो करो। आप प्रिसाइज की बुक फॉलो कर लो, मैं आपको स्पेक्ट्रम में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रिसाइज की बुक खरीदी है। नाउ आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 है। तो हम इस बार चैप्टर नंबर 7, 5 और 4 करेंगे क्योंकि इसमें भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। बट ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है इसलिए हम इसको लास्ट में करेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा। बट पहले हम गेम थ्योरी के बाद ये चैप्टर करेंगे, 4th चैप्टर, क्योंकि इसमें जो 3-4 थ्योरम्स है वही बार बार रिपीट हो रही हैं। वीक डुअलिटी थ्योरम, डुअल थ्योरम, बस वही बार बार रिपीट हो रही हैं। बट इस बुक में मैंने देखा है कि बहुत टफ थ्योरम्स दे रखी हैं तो मैं आपको ये चैप्टर स्पेक्ट्रम की बुक से फॉलो करवाऊंगी। तो आपने अपनी नोट्स में नोट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी जो 2-3 मेथड है उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। देन फिर उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। नाउ जो ये 6th चैप्टर है ये मैं बाद में अपलोड करूंगी जब पेपर हो जाएंगे क्योंकि अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट रह जाएगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गेम थ्योरी? गेम थ्योरी इज ए मैथमेटिक थ्योरी दैट डिटेल्स विच द जनरल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। इसमें थोड़ी सी टफ दे रखी है, हम स्पेक्ट्रम की बुक से करते हैं। सो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है गेम थ्योरी की? The game theory is a mathematic theory that details with the general features of competitive situation. This theory is helpful when two or more individual or organizations with objective try to make decisions. गेम थ्योरी को हम कब यूज करते हैं? जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसे जब हम लुकन छिपी में क्या होता है, 2 से ज्यादा हमारी इंडिविजुअल गेम्स होती हैं। इंडिविजुअल गेम्स कोई भी लगा लो आप, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं ना, उसके लिए ये यूज की जाती है। व्हेन 2 or more individual or organizations with objects try to make decisions. In such situations, the decisions made by one affect the decision made by others. The final outcome depends upon the decisions of all the parties. लास्ट में डिसीजन क्या होता है, डिसाइड क्या होता है कि हमने कौन सी गेम खेलनी है। जब सारे कैंडिडेट्स बता देते हैं कि हमने यही गेम खेलनी है तो वो डिसाइड हो जाता है, उस पर डिपेंड हो जाता है। Final outcomes depend upon the decision of all the parties. Such situations often arise in the field of business, industry, economics, etc.
जैसे हमारी गेम में सिचुएशन बनती है वैसी हमारी कहाँ पे बनती है, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, एक्सेट्रा। तो आपको समझ आ गया होगा कि गेम थ्योरी क्या है। नाउ ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विल बी कॉल्ड ए गेम। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो उसे हम बोलते हैं गेम। जैसे क्रिकेट, अभी हम क्या देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स, गेम, कौन सी गेम देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है हमारा। पता नहीं किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच कंपटीशन हो रहा है, ऐसे ही इस गेम में है। सारी गेम थ्योरी इसी पे रिलेटेड है। कबड्डी लगा लो, क्रिकेट लगा लो, खो खो, कुछ कोई भी गेम लगा लो। नाउ अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गेम में प्रॉपर्टीज भी तो होती हैं। जैसे क्रिकेट में 14 प्लेयर्स होते हैं, मुझे क्रिकेट का नहीं पता है, बस उसमें आप लगा लो एटलीस्ट 14 प्लेयर्स तो होते हैं, तो वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या है, गेम में या तो 2, जैसे 2 में क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। जैसे मैं तो मेरे मम्मा कार्ड्स खेलते हैं, तो वो हम दोनों 2 प्लेयर्स हो गए। ऐसे 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब क्रिकेट लगा लो, क्रिकेट में 2 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेयर्स। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और रूल टू अप्लाई। ये तो हमें पता ही है कि है ना, जो भी हम गेम खेलेंगे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हमारे पास ज्यादा प्लेयर्स होंगे तो हम गेम नहीं खेल पाएंगे। इसलिए जो भी प्लेयर्स लेंगे उनकी जो लेंथ होगी, जो उनके नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे फाइनाइट होने चाहिए हमारी गेम में। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे हम लॉकडाउन में लूडो बहुत खेलते थे, तो लूडो में क्या होता था, 4 प्लेयर्स होते थे, 4 से ज्यादा नहीं खेल सकते थे, क्योंकि फोन में ओनली 4 प्लेयर्स होते हैं। तो ऐसे ही किसी भी गेम में फाइनाइट नंबर्स होते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, ईच प्लेयर मस्ट यूज सम ऑल्टरनेट्स टू डिसाइड दिस मूव। सबकी अपनी अपनी राय होती है कि गेम ने हमें क्या क्या करना है। द आउटकम शुड बी आइदर ड्रॉ, या तो हम गेम को खत्म ही कर दे, ड्रॉ ही कर दे, या तो जीत ले या हार ही जाए, तो उसे हम बोलेंगे पे ऑफ टू सम प्लेयर्स। गेम में क्या होता है, जैसे हमने क्रिकेट मैच देखा इंडिया में, या तो वो जीत जाता है या हार जाता है, या मैच ही ड्रॉ हो जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं गेम में, या तो जीत जाते हैं या हार जाते हैं, या पूरा मैच ही ड्रॉ कर देते हैं। सो ये होता है हमारा गेम। नाउ गेम मॉडल क्या होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गेम मॉडल्स। तो गेम मॉडल्स में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट इन्होंने 3 टाइप्स ली हैं। दे आर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक द नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स पे डिपेंड करती है। कौन, गेम मॉडल। पार्टिसिपेटिंग द सम ऑफ गेन मतलब या तो जीत जाना या हार जाना। द नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल एक्सेट्रा। तो हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज क्या बताई हैं, नंबर ऑफ पर्सन मतलब भी उस गेम में कितने पर्सन्स हैं। इट इज गेम इन्वॉल्व ओनली 2 प्लेयर्स। जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। जैसे मैं और मेरी मम्मा दोनों ही कार्ड्स खेलते हैं या लीडो खेलते हो हम दोनों क्या बन गए, 2 प्लेयर्स बन गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम दोनों क्या बन गए, प्लेयर्स। तो इनको हम दोनों को क्या बोलेंगे, प्लेयर्स कहेंगे। इट इज कॉल्ड 2 पर्सन गेम, क्योंकि हम 2 हैं, मैं और मेरी मम्मा, तो इसका मतलब हम क्या है, 2 पर्सन गेम है। इफ देयर आर मोर देन 2 प्लेयर्स, जैसे
मोर देन 2 प्लेयर्स। क्रिकेट में शायद 14 होते हैं, मुझे नहीं पता, या 10 होते हैं, क्योंकि 10 खेलते हैं, पता नहीं, आप लगा लेना, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन 2 प्लेयर्स, अगर किसी गेम में 2 से ज्यादा प्लेयर हो गए, जैसे लूडो में 4 प्लेयर्स होते हैं ना फोन में, 1 2 3 4, तो उसे हम बोलेंगे 4 पर्सन गेम या n पर्सन गेम। n मतलब फाइनाइट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ पे ऑफ। पे ऑफ मैंने अभी बोला था, क्या होता है पे ऑफ, या तो हमारा मैच क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए, जहां हम जीत जाए, जहां हार जाए, तो उसे हम बोलेंगे पे ऑफ टू सम प्लेयर्स। नाउ सम ऑफ पे ऑफ क्या होता है, इफ द सम ऑफ पे ऑफ गेम्स, गेम इज जीत जाना या लॉस हो जाना, टू ए प्लेयर इज 0, दैट मीन्स 0 मतलब ड्रॉ हो गया हमारा, तो उसे हम बोलेंगे 0 सम या कांस्टेंट सम गेम। आउटवाइज अदरवाइज नॉन 0 सम गेम। इसको हम परसाइज की बुक से पढ़ते हैं। मैं आपको दोनों बुक्स फॉलो करवाऊंगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के साथ पास परसाइज की बुक है, क्योंकि ये अभी इसी साल आई है, शायद लास्ट ईयर आई थी, बट मैंने तो स्पेक्ट्रम और परसाइज दोनों बुक फॉलो की थी। अगर आपके पास दोनों बुक्स हैं तो आप भी दोनों बुक्स फॉलो कर सकते हो। नाउ ये तो हमारा सेम था जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कि इसमें भी फाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं n कंपिटिटर्स कॉल्ड प्लेयर। नाउ अब हम फाइनाइट गेम करते हैं। ए गेम इज सेड टू बी फाइनाइट गेम। फाइनाइट गेम को तब बोलेंगे इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स होंगी उसे हम बोलेंगे फाइनाइट गेम। each of which involves only finite number of alternates, that means finite number of players होंगे हमारे पास। a game which is not finite game तो उसे हम बोलेंगे infinite game। अब हमने अभी पढ़ा था जीरो सम गेम क्या होता है। a game is said to be zero sum game जब हमारे पास पे ऑफ क्या बन जाए, 0 बन जाए। इसमें क्या लिखा है, the sum of payments to all competitors after a play of the game is restricted to 0। वही बात होगी, ड्रॉ कर दिया हमने मैच में। ड्रॉ का मतलब सब दोनों की जो गेम, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मैच क्या हो गए, ड्रॉ हो गए, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 0-0 आ गया। आंसर बोलिए, स्कोर कितना हो गया, 0-0 आ गया। सो आप ऐसे याद रखना कि जीरो सम गेम क्या होता है कि मैच ही ड्रॉ हो गया, तो इसमें क्या आ गया, स्कोर क्या बन गया, 0 बन गया। नॉन जीरो सम क्या होगा, इससे अपोजिट, इफ द सम ऑफ गेन्स और लॉस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स उन दोनों के पास कुछ तो स्कोर है, जैसे इंडिया के पास 100 है और पाकिस्तान के पास 50 है, देन द गेम इज सेड टू बी नॉन जीरो सम गेम। तो इसी का ही अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, हमारी इंडिया जीत गई और पाकिस्तान हार गया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, 2 पर्सन गेम। 2 पर्सन गेम में क्या था, जिसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, उसे हम बोलेंगे 2 पर्सन गेम्स। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो उसे हम बोलेंगे n पर्सन गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम, इसका मतलब क्या है, ए गेम विच ओनली 2 कंपिटिटर्स या 2 प्लेयर्स in which the gain of one person are the loss of other person। that means मेरी मम्मा लीडो में नहीं, कार्ड्स में जीत गए और मैं हार गई, तो हम क्या बन गए, 2 पर्सन जीरो सम गेम। एक जीत गया और दूसरा हार गया, तो उसे हम बोलेंगे 2 पर्सन जीरो सम गेम। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजीज। इसको आपने ध्यान से समझना है, स्ट्रेटजी और पे ऑफ, क्योंकि अगर ये दोनों समझ गए तो आपका पूरा चैप्टर हो गया। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लेयर्स इज द प्री डिटर्मिन्ड रूल बाय विच ए प्लेयर डिसाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द गेम।
हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक तो होती है प्योर, दूसरी होती है मिक्स्ड। प्योर में क्या करते हैं, हम पूरी ईमानदारी से गेम खेलते हैं। मिक्स्ड में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम गोलमोल कर देंगे, दैट मीन्स थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। ए प्योर strategy is decided in advance of all player plays या moves, always to chosen a particular course of action। इसमें देखो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक ही रूल फॉलो होता है, उसे हम बोलेंगे प्योर स्ट्रेटेजी। जैसे इफ द प्लेयर सिलेक्टेड द सेम स्ट्रेटेजी ईच टाइम, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, मिक्स स्ट्रेटेजी चलती है, जैसे दूसरा प्लेयर खेल रहा है वैसे ही हम खेलने लग जाते हैं, ऐसे हमारी मिक्स होती जाती है। बट प्योर में क्या होता है, जैसे लूडो में हमारी प्योर चलती है, क्योंकि वो फोन के साथ खेलते हैं, उसमें कोई भी हम चीटिंग नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या बन गई, प्योर बन गई। हम सारा टाइम एक ही रूल फॉलो करते हैं, तो ये हमारी बन गई प्योर स्ट्रेटेजी। then the strategy is called pure. The objectives of the player to maximize his gain। जैसे मैक्सिमाइज में क्या होता है, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, और जो हमारा लॉस है उसको कम से कम करना है। आप समझ लो हम ए हैं, जैसे कि हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, ए प्लेयर बी प्लेयर। ए हम हैं, बी दूसरी फ्रेंड है, फ्रेंड कोई भी लगा लो आप, सीता लिख देते हैं, ठीक है, ये हम हैं। हमारा क्या है कि हम कोई भी गेम खेलें तो हमने जीतना है, ठीक है, और उसको हराना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मिनी मैक्स रूल अप्लाई करेंगे, और इस पे क्या करेंगे, मैक्सिमिन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि हम यही करते हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है, और खर्चे को कम करना है, खर्चे को क्या करना है, कम करना है। देन और अपनी फ्रेंड का क्या करना है, ज्यादा कम से कम हमने उसका प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ज्यादा उसका खर्चा कराना है, ठीक है। ऐसे आपने सोच के रखना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेकर आना है, और हमने जो खर्चा है उसको कम कर देना है, ठीक है। और अपनी फ्रेंड का क्या करवाना है, ज्यादा से ज्यादा उसको लॉस करवा देना है, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट ही आएगा, भी उसका प्रॉफिट कम हो और उसका खर्चा ज्यादा हो, ठीक है। बट वो भी तो खराब है, वो भी आपको क्या करेगा, आपका कम से कम प्रॉफिट करवाएगा और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाएगा। तो ये भी तो चालाक, अगर हम चालाक है तो ये भी तो चालाक होगा। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, मिनी मैक्स, और दूसरे का क्या करवाना है, मैक्सिमिन। हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और कम से कम खर्चा करना है, ठीक है। दूसरे का क्या करना है, कम से कम प्रॉफिट देना है उसको और ज्यादा से ज्यादा उसका खर्चा करवाना है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि प्योर में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम गेन क्या, प्रॉफिट कमाएंगे, और कम से कम हम लॉस को करेंगे अपने को। मिक्स में क्या करेंगे हम, जैसे मिक्स में मैंने अभी बताया था, क्रिकेट में मिक्स रूल चलते हैं हमारे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर स्ट्रेटेजी used by player in order to maximize the expected gain or minimize his expected loss। ऐसी इसकी है मिक्स में भी, हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और कम से कम लॉस कमाना है। या तो हमें पूरा प्रॉफिट आएगा या हम पूरा ही डूब जाएंगे, फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय प्लेयर which place has is most preferred positive irrespective of strategy used by other players।
इसमें हमने क्या करना है, फिर से प्रॉफिट को ज्यादा करना है और लॉस को कम करना है। जीरो सम गेम मैंने पहले बोला था, जब पे ऑफ एंड में क्या बन जाए, जीरो बन जाए, दैट मीन्स हमारा मैच ही ड्रॉ हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं जीरो सम गेम। ए गेम इज सेड टू बी जीरो सम गेम इफ अल्जेब्रिक सम ऑफ गेन्स एंड लॉस ऑफ ऑल प्लेयर इज जीरो। इंडिया का भी आंसर जीरो आ गया स्कोर और पाकिस्तान का भी जीरो आ गया, तो इसे हम बोलेंगे मैच ड्रॉ हो गया, तो उसे हम बोल देंगे जीरो सम गेम। नथिंग इज एडेड टू द इनिशियल आउटकम every time there is a redistribution of some amount। 2% जीरो सम गेम में क्या था, ए जीरो सम गेम विथ 2% इज कॉल्ड 2% जीरो सम गेम, जिसमें 2 पर्सन हो और उनका सम क्या हो, जीरो, तो उसे हम बोलेंगे 2% जीरो सम गेम। इन दिस केस द गेन या लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑफ वन प्लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस गेन ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी पीछे भी बताया था, या तो एक पर्सन क्या है जीत जाएगा, तो उसका मतलब जो दूसरा पर्सन है वो पक्का हार गया होगा, तभी हम जीते हैं, या तो हम हार गए या दूसरा पर्सन क्या है जीत जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे 2% जीरो सम गेम। एक हारेगा और दूसरा जीतेगा। जीरो सम में क्या था, दोनों ही हम हार गए, हमारा आंसर ही जीरो ही आ गया, स्कोर ही जीरो आ गया, मैच ही ड्रॉ हो गया, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 कैंडिडेट्स फाइटिंग इलेक्शंस, जैसे हमने अभी इलेक्शंस देखे हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं फाइट कर रहे हैं इलेक्शंस में। वेयर इज इन द गेन ऑफ वोट्स, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वोट्स लेंगे। वन इज द लॉस, एक तो क्या है यहाँ पे लॉस ही है, ऑफ वोट्स टू द अदर। एक क्या करेगा, जैसे मोदी है वो क्या करेगा, या तो सारी वोट्स ले जाएगा, जो दूसरा पर्सन है वो हार जाएगा। जैसे अभी भगवंत मान है, वो क्या करा, उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने सारी वोट्स अपनी ले ली, जो बाकी थे कांग्रेस बीजेपी वो सारे क्या थे, लॉस हो गए, हार गए, तो इसे हम बोलेंगे 2% जीरो सम गेम। बट इसमें 2% नहीं थे, बहुत सारे पर्सन थे, n persons। It is also called regular game or matrix game because the payoff matrix is regular in form। आई होप आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ गया। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्या है, नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम में क्या था, इफ द सम ऑफ गेन्स और लॉस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हमारा मैच ड्रॉ नहीं हुआ, तो उसे हम बोलेंगे जीरो सम गेम। मैंने पीछे भी बोला था, ए के मार्क जैसे इंडिया के क्या है 100 आए और पाकिस्तान के 50, तो इन दोनों में से कौन जीत गया, इंडिया जीत गया। इन दोनों का आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसे हम बोलेंगे जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में क्या